खेमे में आए और आने के बाद आपने फरमाया, आवाज दे के कहते हैं ज़ैनब, जी भैया, आज आखिरी बार बाबा अली बन के मेरा माथा चूम ले, आज आखिरी बार भाई हसन बन के मेरे सर पे अमामा रख दे, आज आखिरी बार बाप अली बन के मेरे हाथ में तलवार दे दे। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब आई, तारीख बड़ी लंबी है, आई आका हुसैन को सवार किया। अब जरा सुनना, जब सवार किया आका हुसैन को, अल्लाह अकबर, सवार हुए हुसैन, उसके बाद खेमे से जब जाने का इरादा किया, जानते हो हुसैन जिस घोड़े पे सवार थे उस घोड़े का नाम मुर्तजिज था। क्या नाम था? बोले मुर्तजिज। ये कौन सा घोड़ा था? मुर्तजिज यमन के बादशाह ने मेरे हुजूर को तोहफे में दिया था। फिर हुजूर ने ये घोड़ा मुर्तजिज हजरत अली को तोहफे में दिया था, और फिर जब अली की मीरास तकसीम हुई तो ये घोड़ा इमाम हुसैन के हिस्से में आया था। समझ गए ना? यही मुर्तजिज। और इसकी आदत थी कि जब इस पे हुसैन सवार होते थे तो हवाओं से बातें करने लग जाता था। एड़ लगाने की देर होती थी, यह हवा से बात करने लग जाता था। आज हुसैन बैठे, मुर्तजिज को एड़ लगाई, आगे नहीं बढ़ा। दूसरी बार आपने इशारा किया, फिर नहीं बढ़ा। 11 मर्तबा मेरे हुसैन ने घोड़े की लगाम खींची और एड़ लगाई। 11 मर्तबा। जब घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, मेरे हुसैन कहने लगे, मुर्तजिज ठीक है, मुझे मालूम है तू 3 दिन का प्यासा है, तूने भी 3 दिन से पानी नहीं पिया। कहने लगे, मैं अली का बेटा हूं मुर्तजिज, हम जानवरों पे भी ज्यादती नहीं करते। अगर तुझे नहीं जाना ना तो तेरी मर्जी है, और अगर जाना है तो फिर जल्दी चल। देख मेरी ज़ैनब भी खड़ी है, शहरबानो भी खड़ी है, उम्मे रुबाब भी हैं, अब यहां ठहरना अच्छा नहीं है, मुर्तजिज जल्दी कर। जब आगे ना बढ़ा, अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन ने लगाम छोड़ी और फरमाने लगे, मुर्तजिज तेरी मर्जी है, ले मैं तुझे इजाजत देता हूं, चाहे तो नहर फुरात जाके प्यास बुझा ले, चाहे तो शहर मदीना चला जा, जहां जाए तेरी मर्जी है। ये कह के जैसे कि आपने पैर निकाला है, उसकी जिस जीन पे बैठे थे, जीन छोड़ने का आपने इरादा किया है, अल्लाह अकबर, मुअर्रिखीन ने लिखा है, मुर्तजिज का कलेजा पानी पानी होने लगा। उसने कहा था, मालिक अगर आज इजाजत ना मिली बोलने की, हमेशा के लिए रुसवा हो जाऊंगा। खुदा ने मुर्तजिज को कुव्वते गोयाई अता फरमाई। लोग कहते हुसैन के घोड़े को बोलने की ताकत कैसे मिली? मैं कहता हूं नादान बता तो सही। अस्हाबे कहफ की जिंदगी थी, अगर वो गार के अंदर जाए तो कुत्ता भौंके, वो कहते हमारे साथ ना चल, कुत्ता कहता बोलने की ताकत दे। अगर अस्हाबे कहफ को उसके कहने से कुत्ते को बोलने की ताकत मिल सकती है तो मेरे हुसैन के घोड़े को बोलने की ताकत क्यों नहीं मिल सकती? अल्लाह अकबर। मुर्तजिज ने कहा था, मालिक मुझे बोलने की ताकत दे, रब ने कुव्वते गोयाई थी। अब मुर्तजिज ने कहा था, हुसैन नौकरों से ऐसी बातें नहीं की जाती है, मेरी प्यास तेरे असगर से ज्यादा तो न की है, मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा तो न की है, मेरी प्यास शहरबानों से ज्यादा तो न की है, मेरी प्यास उम्मे रुबाब से ज्यादा तो न की है। हुसैन मैंने अकबर को प्यासे जाते देखा है, हुसैन मैंने उन मोहम्मद को जाते देखा है, हुसैन मुझे पता है तेरा असगर प्यासा गया है, हुसैन मुझे यह भी पता है जितने शहीद गए हैं पानी के बगैर गए हैं, मुझे शिकवा पानी का नहीं, काफिर चलता क्यों नहीं? उसने कहा, हुसैन मुड़ के जरा खेमे की तरफ तो देख। मेरे हुसैन ने मुड़ के देखा है, हुसैन की 7.25 साल की सकीना हाथ का इशारा करके कह रही है, मुर्तजिज मेरे बाप को लेके मत जाना, जो गया है वापस नहीं आया है, मेरे बाप को लेके मत जाना, ठहर जा, अभी मुझे अपने बाप से कुछ बातें करनी है। हुसैन ने बेटी का चेहरा देखा, सकीना क्या बात है? बेटी इशारा करके कहती है, अब्बा एक बार जरा नीचे आ जाइए, मुझे आपके माथे पे प्यार करना है। अल्लाह अकबर। बेटी बेटी होती है। और परदेश जाने वालों, जब परदेश जाया करते हो, जब
बेटियां राहों में खड़ी होती है तब पूछ बाप के जिगर पे क्या गुजरा करती है। और जब तुम परदेश से फोन करके कहते हो बेटी क्या हाल है, तो बेटी कभी ये नहीं कहती है अब्बा मुझे ये चाहिए, अब्बा मुझे ये चाहिए। बेटियां ये कहती बाबा तेरे बगैर घर में जी नहीं लगता है, कब आएगा, कितने दिन लगेंगे। जब बेटियां इतना कहती हैं तो दिल करता है अल्लाह पर्दे दे, उड़ के जाए बेटियों को गोदों में खिलाए। और मुझे बता तो सही, हम परदेश जाते हैं, बेटियां रास्ता रोक के कहती जा तो रहे हो, वादा करके जाओ कितने दिन में आओगे। और यार वापस जाने के लिए जा रहे हो, वापस आने के लिए जा रहे हो, लेकिन बेटियों का दर्द नहीं देखा जाता। सलाम कर हुसैन की हिम्मत को, हमेशा के लिए जा रहा है, कभी ना आने के लिए जा रहा है। कहा बेटी बात क्या है। हजरत सकीना ने कहा था बाबा जरा एक बार उतर के आइए, मुझे प्यार करना है। मेरे हुसैन कहते हैं बेटी ऐसे ही बता दो, मैं सवार हो चुका हूं। कहा बाबा परेशान क्यों होते हैं, अकबर गए मैंने रोका ना था, कासिम गए मैंने रोका ना था, गाजी अब्बास गए मैंने रोका ना था। बाबा मैं आपकी बेटी हूं, आपको भी नहीं रोकूंगी, बस एक बार सवारी से नीचे उतर के आ जाइए। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने इतना सुना है, सवारी मोड़ी है सकीना की तरफ। जब पहुंचे हैं करीब, दिल में ख्याल ये था आज हुसैन आखिरी बार बेटी को प्यार करना है। सकीना कोई आम सकीना ना थी, ये सकीना हुसैन के गले का तावीज थी। ये सकीना वो है जिसे नींद तब आती थी जब हुसैन के सीने पे सर होता था। ये सकीना वो है कि हुसैन की सुबह बात में होती थी, सकीना पहले आ जाया करती थी। आज सकीना से जुदाई है, कोई मजाक नहीं है, कोई ये तारीखी कारीगरी नहीं है। खुदा की कसम यह अहले बैत का है, ये कुर्बानी उन्हीं का हिस्सा था जो उन्होंने किया है। आए हैं करीब, दिल में ख्याल है हुसैन आज आखिरी बार बेटी को सीने से लगाना है, खूब डट के प्यार करना है। जैसी सवारी पे आए हैं, करीब आए, सवारी से उतरे, उतरने के बाद जी में आया, दूर से बाजू फैलाए, कहते आ सकीना मेरे सीने से लग जा। अल्लाह अकबर। बेटी हो तो फिर ऐसी हो जैसे हुसैन ने बाजू फैलाए, आ बेटी मेरे सीने से लग जा। हजरत सकीना कहती है बाबा सुबह से लाशें उठाते उठाते आपके बाजू थक चुके हैं, बाबा मैं आपकी बेटी हूं, अपना बोझ उठा करके आपके बाजुओं को थकाना नहीं चाहती। ए मेरे बाप अगर मेरा कद ऊंचा होता तो मैं ये तकलीफ भी आपको न देती। अल्लाह अकबर। बेटियां कैसी होती है। हजरत सकीना कहती है बाबा अगर मेरा कद ऊंचा होता तो मैं आपको ये तकलीफ ना देती। बेटी कौन सी तकलीफ। का बाबा बस ऐसे झुक जाइए जैसे नमाज में रुकू करते हो, अब जरा दिल थाम के सुनना। आ तुझे बताऊं ढोल बजाने का नाम हुसैनियत नहीं है, बाजे गाजे करने का नाम हुसैनियत नहीं है। आके बैठ रज़वियों की महफिल में, तुझे पता चलेगा हुसैनियत किसे कहते हैं। अगर दिल रोए हसन कहते हैं, आंख रो जाए तो हुसैन कहते हैं। अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे सौदाए करबला, इमाम हुसैन का दामन। बेटी बेटी होती है, खुदा के वास्ते कभी बेटियों का दिल ना दुखाया करो। बेटियां सारा दुख खुद उठा लेती है, कभी बाप पे दुख नहीं देख सकती, बाप को मुसीबत में नहीं देख सकती। ये बेटी होती है। वो तुमने नहीं सुना, एक बाप ने अपने चारों बेटों को 4 मीलें नाम कर दी और बेटी को कुछ नहीं दिया था, कुछ भी नहीं दिया। 10 साल हो गए, कभी बेटी के दरवाजे तक नहीं गया, बेटी के दरवाजे तक नहीं गया। 10 साल के बाद वो हमेशा के लिए कोई यहां नहीं आया। मरना बाद में, बेटियों के हक पहले दे जाना, वरना अल्लाह करवट लेने की जगह नहीं देगा कब्र में, ये याद रखना। बेटियों को लवारिस करके मत जाना, कुछ भी ना दे सको, कम से कम अपनी हवेली में कमरा जरूर दे के चले जाना, ताकि तेरे मरने के बाद बेटियां आए तो कोई उन्हें धक्का दे के ना निकाले, कोई हाथ पकड़ के ना निकाले। खुदा के वास्ते बेटियों को एक कमरा जरूर दे के जाना। 10 साल के बाद इसके दर्द उठा बाप के, जिसने 4 बेटों को 4 मीलों का मालिक बनाया और बेटी को फूटी कोड़ी नहीं दी। हॉस्पिटल लेके गए, चेकअप हुए, डॉक्टर ने कहा तेरे गुर्दे खराब हो चुके, किडनी, समझते हैं ना गुर्दे, किडनी फेल हो गई, अगर जीना चाहता है तो किडनी पड़ेगी,
पैसे वाला था, घमंड था दौलत पे। कहने लगा जितनी चाहे दौलत ले ले, दूसरी किडनी डाल दे। उसने कहा नहीं सेठ जी, किडनियां पैसों से नहीं पड़ा करती। का फिर का कोई तेरा अपना देगा तभी तेरी किडनी पड़ेगी। उसने कहा अल्लाह ने 4 बेटे दिए, सारी जिंदगी बेटों के नाम कर दी। बुलाया बेटों को, सबसे पहले उसने बड़े बेटे से कहा बेटे मैं जिंदगी कुछ और जीना चाहता हूं, एक किडनी दे दे। उसने कहा अब्बा जी मैं अपनी किडनी दे के अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। आज बाप को पता चला कि उसने क्या खोया। चारों बेटों ने मना कर दिया किडनी देने से। डॉक्टर ने कहा कि अगर यही किडनी देंगे तेरे अपना खून वाले लोग, तब तू बचेगा, वरना नहीं। जब बेटों ने इनकार कर दिया, बड़ा नाज था अपनी दौलत पे। कहने लगा यार अंदर ले चल, अब जिंदगी होगी तो बच जाऊंगा वरना मर जाऊंगा। बेटे छोड़ के चले गए, हॉस्पिटल के अंदर गया। हॉस्पिटल में कोई भी बात होती है, बात घर तक आ जाती है। बात चलते चलते घर तक पहुंची। घर रिश्तेदार आ रहे थे खैर खबर के लिए। बात उनके जरिए बेटी के घर तक पहुंच गई, जिसके घर ये 10 साल से नहीं गया था। समझ गए बात? समझ रहे हैं ना? वहां बात पहुंची जिस बेटी के घर ये 10 साल से नहीं गया था। बेटी को पता चला बाप जिंदगी और मौत के बीच में है। भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया गया। और यार उसकी गोद में 6 माह की बच्ची थी। सीने से लगाया, जैसी सुनी हॉस्पिटल तक 150 किलोमीटर का सफर तय करके आई है। आने के बाद डॉक्टर से कहती जल्दी कर, फला नाम का मरीज जिस वार्ड में है उसके जाकर के मेरी किडनी डाल दे, मेरा गुर्दा निकाल जल्दी से उसके डाल। उसने कहा तू कौन है? का ये ना पूछ कहीं देर ना हो जाए। का नाम बता के बाद में पूछ लेना, पहले जल्दी कर मेरा गुर्दा निकाल। बच्ची ने अपनी किडनी दी है, गुर्दा दिया अपना। देने के बाद जब कुछ दिन के बाद बच्ची ठीक होके जाने लगी, डॉक्टर ने कहा बेटी जरा ठहर तो सही, तू जा रही है? कहा हाँ। का जाते जाते नाम तो बता के जा। उसने कहा नाम का क्या करोगे? का अगर मरीज ने पूछा कि मुझे किडनी किसने दी है तो किसका नाम बताऊंगा? का कोई जरूरत नहीं है नाम बताने की। का नहीं बेटी कम से कम पता बता के चली जा। उसने कहा फिर अगर पूछना की है तो जल्दी कर कागज कलम दे। बच्ची ने कागज कलम लिया गए, अल्लाह अकबर लिखा गए। लिखने के बाद डॉक्टर को देके कहा सुन, अगर ये नाम का मरीज बाहर जाए और पूछने लगे, पहले तो इनकार करना, अगर ना माने तो मेरा ये खत निकाल के उस मरीज के हवाले कर देना। अल्लाह अकबर। सुनना प्यारे, कुछ दिन के बाद जब ये ठीक हुआ, रिश्तेदारी में खबर पहुंची कि सेठ जी ठीक हो गए हैं। बेटे भी गेट पे आ गए, बाकी बची दौलत भी अब्बा की मिलने वाली है। अब्बा ठीक हो गया है। बाप को पता चला, बेटे हॉस्पिटल के दरवाजे पे आए खड़े हैं। उसने कहा मना कर दो, मुझे आज किसी बेटे से नहीं मिलना है। कहने लगा मुझे उस डॉक्टर के पास लेके चलो जिसने मेरी जिंदगी बचाई है। लोग पकड़ के वहां लाए जहां डॉक्टर बैठा था। उसने कहा यार तेरा शुक्रिया है, तूने मेरी जिंदगी बचा ली। डॉक्टर कहने लगा शुक्रिया मेरा अदा ना कर। कहा क्यों? कहा शुक्रिया उसका अदा कर जिसने तुझे जिंदगी दी है। कहा किसने जिंदगी दी है? क्या तूने इलाज नहीं किया? कहा इलाज मैंने किया है, लेकिन किडनी किसी और ने दी है। कहा वो कौन था? उसका नाम तो होगा। कहा एक बच्ची आई थी, नाम नहीं बताया है। कब पता तो बताया होगा। कब पता भी नहीं बताया है। यार कुछ तो बता कौन थी? उसने कहा याद है, एक खत दे के गई है। अल्लाह अकबर। का जल्दी कर। जैसे उसने वो खत निकाला, मरीज को दिया, इसने पढ़ा है। सेठ ने जैसी लकीर पहली पढ़ी है, पहली लाइन पढ़ के जमीन पर बैठ जाता है, चीख मार के रोने लगता है। डॉक्टर ने कहा यार बता तो सही, इसमें ऐसा क्या लिखा है? उसने कहा डॉक्टर तू नहीं जानता है, ये जिसने खत लिखा है वो मेरी बेटी है। का लिखा क्या है? का सुन, इसमें लिखा हुआ है ए मेरे बाप, एक कम मुराद बेटी का सलाम एक बाप की बारगाह में कबूल हो। ए मेरे बाप मुझे पता नहीं है, 10 साल मेरी शादी को हो गए हैं, आप मुझसे किस बात पे नाराज हैं? मुझसे तो कोई खता भी नहीं हुई थी। 10 साल हो गए तुम मेरी दहलीज तक नहीं आए हो। ए मेरे बाप हर साल ईद आती है, दुनिया चांद देखने के लिए छत पे चढ़ा करती है, लेकिन तेरी बेटी अपना चांद देखने के लिए घर के दरवाजे पे आ जाती है। सब आसमान पे चांद
चांद देखते हैं और मैं तेरी राहें तका करती हूँ। मैं ये सोचती थी शायद इस बार मेरा बाप आता होगा, शायद इस बार आता होगा। 10 साल गुजर गए मेरे बाप, लेकिन तुम नहीं आए हो। बाबा मुझे ये तो नहीं पता मुझसे खता क्या हुई है, मुझे ये भी नहीं पता मेरा कसूर क्या है। लेकिन मेरे बाप, जब मुझे पता चला है कि तुम्हें गुर्दे की जरूरत है, बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया है, कहती बाबा मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैं आपको गुर्दा दे के जा रही हूँ। मेरे बाप, ये गुर्दा जो मैंने दिया है कोई एहसान नहीं किया है। आपने मुझे जायदाद न दी तो कोई बात नहीं, संपत्ति न दी कोई बात नहीं, लेकिन गुर्दा दे करके जा रही हूँ, कोई एहसान नहीं किया है। 18 साल तूने सीने से लगा के पाला था मेरे बाप, तेरा एहसान क्या वो कम था जो 18 साल तूने खूने जिगर पिला के पाला था। ये तो गुर्दा है, अगर मांगेगा तो हंसते हंसते जान भी दे दूंगी। लेकिन मेरे बाप, आखिर में सिर्फ इतनी गुजारिश करती हूँ, अगर तू मेरे काम से राजी हो जाए तो मैं संपत्ति नहीं मांगती, मैं दौलत नहीं मांगती, मैं जायदाद नहीं मांगती, बस इतना चाहती हूँ अगर मेरा जनाजा उठे आके अपना कांधा लगा देना, ताकि जब तेरा कांधा लगे तो कोई ये ना कहे बदनसीब का जनाजा जा रहा है, बल्कि तुझे देख के दुनिया कह दे खुशनसीब का जनाजा जा रहा है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। ओ यार, बेटी बेटी होती है, खुदा की कसम, कभी कभी जो काम बेटे नहीं कर पाते वो काम बेटियां कर जाती हैं। इसलिए बेटियों की कदर किया करो, बेटियों की इज्जत किया करो। तुम्हारे जनाजे पर अगर कोई पहरे देता है तो वो बेटी होती है। जो तेरी मैयत से लेके दफन तक, दिन हो या रात हो, उठती नहीं, वो कोई और नहीं, तेरी बेटी होती है। मैंने किसी बेटी को जनाजे के पास सोते नहीं देखा। अगर 24-24 घंटे जनाजे रखे रहते हैं, बेटियां ऐसे ही बैठी रहती हैं। और बेटों का गम क्या, थोड़ी देर रो लिए, सिगरेट पी, मसाला खाया, गम दूर हो गया। लेकिन कभी बेटियां बाप के जनाजे से नहीं उठती। जानते हो क्यों? बेटियां जायदाद की भूखी नहीं होती हैं, बेटियां बाप के प्यार की भूखी होती हैं। ये तेरी मेरी बेटी का प्यार है, तो बता फिर हुसैन की बेटी का प्यार कैसा रहा होगा। तू परदेश जाए तो बेटी रुला देती है। जब मेरा हुसैन मक्तल जा रहा था तब बेटी की कितनी याद मेरे हुसैन को सता रही होगी। अल्लाह अकबर, दिल में ख्याल आया आज बेटी को खूब डट के प्यार करना है, सीने से लगा के चूमूंगा, कुछ देर में गले पे लगाए रखूंगा। लेकिन बेटी ने कहा था, अब्बा मैं बैठी हूं, सुबह से आपने 72 लाशें उठाई हैं, बाजू थक चुके हैं आपके, अब्बा मेहरबानी करें, मुझे गोद में ना उठाएं, बल्कि ऐसे झुक जाएं जैसे नमाजी रुकू किया करता है। मेरे हुसैन ने इतना सुना, गर्दन झुकी हुसैन की, रुकू में आए, बेटी ने यूं बाप के गले में हाथ डाला, माथा चूमा। हुसैन चुप, दाना रुखसार चूमा, हुसैन चुप, बायां रुखसार चूमा, हुसैन चुप, बेटी ने लब चूमे, हुसैन चुप। मुझे नहीं पता आप क्या सुन रहे हैं, मगर जब बेटी ने गला चूमा फिर भी हुसैन चुप रहे। जब सकीना ने अपने बाप का सीना चूमा फिर हुसैन बर्दाश्त न कर सके, फरमाने लगे, सकीना बेटी आज इतने प्यार की वजह क्या है? कहने लगी, अब्बा मुझे मालूम है आप करबला में अकेले हो, न चचा है न दादा है, आज कोई नहीं है सवार करने वाला। फरमा
कहती बाबा मैंने आपका माथा चूमा, मेरा बोसा नहीं था। का फिर का नाना मुस्तफा का बोसा था। मैंने आपके दाने रुखसार को चूमा, वो भी मेरा बोसा नहीं। का फिर का बाबा अली का बोसा था। मैंने बाएं रुखसार को चूमा, माँ फातिमा का बोसा था। मैंने आपके लबों को चूमा, चाचा हसन का बोसा था। मैंने आपके गले को चूमा, बाबा वो मेरा बोसा था। फरमाने लगे बेटी सीना क्यों चूमा? कहने लगी बाबा न भूख बर्दाश्त न कर सकोगे। हुसैन फरमाते बेटी बताना सीना क्यों चूमा? कहने लगी बाबा मैंने कहा बर्दाश्त नहीं होगा, मत पूछिए। फरमाने लगे बेटी बताना क्यों चूमा सीना? फरमाने लगी बाबा अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो सुनो, मैंने जो माथा चूमा मुस्तफ़ा का बोसा था, दाया रुखसार बाबा अली का बोसा था, बाया रुखसार माँ फातिमा का बोसा था, लब चाचा हसन का बोसा था, गर्दन मेरा बोसा था, और जो सीना चूमा है वो किसी और का बोसा नहीं, आपकी वो सुगरा जो मदीने में रह गई उस बेटी का बोसा है। हुसैन फरमाने लगे बेटी उसकी याद कैसे आ गई? फरमाने लगी बाबा आप और चचा रात बातें कर रहे थे, थोड़ी देर को मेरी आंख लगी थी, मेरे ख्वाब में मदीने वाली सुगरा आई थी। उसने कहा था सकीना शाम का वक्त करीब होगा, बाबा जब सवार होके जाएंगे उस वक्त कोई नहीं होगा, सबके बदले का प्यार भी करना है तुझे और मेरे बदले का प्यार भी करना है। कहा मेरे बदले का प्यार करे तो मेरे बाप का सीना चूम लेना। कहा क्यों? कहा शहादत के बाद उस सीने पर मेरे बाप के घोड़े दौड़ाए जाएंगे। फरमाने लगे बाबा ये जो मैंने बोसा लिया है ये मेरा नहीं, ये हजरत सुगरा का बोसा है। हुसैन ने बेटी का माथा चूमा, सवार हुए घोड़े पे, हजरत सकीना को सैयदा ज़ैनब के हवाले किया। साबिर बाप की साबरा बेटी हजरत सकीना सैयदा ज़ैनब की गोद में आई। जब आप जाने लगे आवाज दे के कहने लगी अब्बा एक सवाल बाकी रह गया है। अल्लाहू अकबर। बेटी कौन सा सवाल? फरमाने लगी सुबह से सुन रही हूं सब ये कह रहे हैं आज सकीना यतीम हो जाएगी, ये और बता दें कि यतीम किसे कहते हैं। मेरे हुसैन ने फरमाया बेटी थोड़ी देर में पता चल जाएगा यतीम किसे कहते हैं। ये कह के मेरे हुसैन सवार हुए, घोड़े को एड़ लगाई, खेमों से बाहर निकले। आखिरी बार दिल ने कहा हुसैन एक बार नाना के मदीने की तरफ तो देख। अल्लाहू अकबर। मेरे हुसैन ने आखिरी बार समझ के मदीना शरीफ की तरफ रुख किया ना तो आपको सवार नजर आया। आदमी जब परदेश में होता है ना तो अपने देश का हर आदमी अच्छा लगता है, अपने देश के अच्छे लगते हैं। और फिर जब सितम के बीच घिरा हो आदमी उस वक्त अपनों की कितनी याद आती है, कितनी याद आती है। अल्लाह अकबर। जब आपने देखा कोई आ रहा है, ख्याल आया लगता है आज मेरे मदीने से कोई आ रहा होगा, रुक के इंतजार करना चाहिए। आप रुके, सवार करीब आया, उसने आने के बाद जानते हो सवार ने आने के बाद सवारी से पैर उतारे नीचे, हाथ में 2 गठरियां थी। कभी मक्तल की तरफ जाता, कभी खेमे की तरफ जाता, कभी मक्तल जाता, कभी खेमा जाता। आप फरमाने लगे मुसाफिर क्या देख रहा है? उसने कहा अपने पीर हुसैन को ढूंढ रहा हूं। कहा क्या काम है? आया कहां से? कहा अपने पीर के मदीने से आया हूं। फरमाने लगे मदीना कैसा है? उसने कहा मदीना तो ठीक है। कहा फिर बता हुसैन की बेटी भी थी वो कैसी है? तो उसने कहा बेटियों के हाल गैरों को नहीं दिए जाते।
अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। उसने हुसैन से कहा, बेटियों के हाल गैरों को नहीं बताए जाते। फरमाने लगे, जिस हुसैन को ढूंढ रहा है वो कोई और नहीं, मैं हूं। उसने कहा, आप हुसैन है? कहा हां। कहा, आपकी बेटी ने कुछ निशानियां भी बताई हैं। उसने जेब से एक लिखा हुआ टुकड़ा निकाला, उसमें लिखा था सबसे पहले कि मेरे बाबा के कपड़े सफेद होंगे। कहा, आपसे पहली निशानी तो नहीं मिलती, आपके कपड़े तो सफेद नहीं है, आपके कपड़े तो सुर्ख हैं। मेरे हुसैन ने फरमाया, सही कहा, ये मेरे कपड़े सुर्ख हैं। फरमाते हैं, ये रंग नहीं है। हाथ पकड़ के वहां लाए जहां असगर की कब्र बनाई थी। फरमाया, जानता है ये कौन है इस कब्र में? आंख में आंसू आ गए। कहने लगे, इतनी छोटी कब्र इस मैदान में? फरमाने लगे, ये मेरे असगर की कब्र है। वो फरमाया, ये जो रंग है ये कपड़े का नहीं, मेरे असगर का खून है। का जब तीर लगा था मेरी गोद में था, और का जब खून बहा मैंने जमीन पे डालना चाहा, जमीन ने कहा था, हुसैन डाल मत देना वरना कयामत तक हरियाली नहीं उगेगी। मैंने उछालना चाहा, आसमान ने कहा, ना हुसैन, ये असगर का खून है, उछालना मत वरना कयामत तक पानी नहीं गिरने देंगे। का बेटे का खून था, कहां डालता? मैंने कपड़ों पे लगा लिया था। कहने लगे, दूसरी निशानी बता। तवज्जो है ना? थके तो नहीं है अभी? मैंने कहा था कल थोड़ा वक्त भी ज्यादा होगा, आज कुछ वक्त ज्यादा होने लगा है। जरा कह दें, या हुसैन। अल्लाह सलामत रखे। जो भाई खड़े होके सुन रहे हैं, जाना माँ के कदम चूमना, कहना माँ तेरे दूध की बरकत थी। पूरी महफिल ने खड़े होके हुसैन का जिक्र, बैठ के हुसैन का जिक्र सुना था। मैंने तेरे दूध की बरकत से खड़े होके पूरा हुसैन का जिक्र सुना था। अल्लाह सलामत रखे। जो दूर से आए हैं, अल्लाह अकबर। फरमाने लगे कि एक निशानी तो ये है। फरमाया, दूसरी निशानी बता। उसने कहा कि उन्होंने लिखा है, मेरे बाप के कुछ बाल सफेद हैं, कुछ काले हैं, और आपके तो सारे ही बाल काले हैं। आप हाथ पकड़ के हजरत अली अकबर की लाश पे लाए। फरमाने लगे, जानता ये कौन है? देख के कहने लगा, देख के लगता है कोई जन्नत का फूल लेटा है। फरमाने लगे, ये मेरा अकबर है, इसका चेहरा मुस्तफा से मिलता है। हुसैन फरमाने लगे, जब ये मैदान में आया था ना, तो मेरे कुछ बाल काले थे, लेकिन जब मैं इसकी लाश उठा के लाया, मेरे सारे बाल सफेद हो गए थे। कहने लगे, तीसरी निशानी बता। उसने कहा, आपकी बेटी ने लिखा है, जब मेरे बाप चलते हैं ना तो शेर खुदा लगते हैं, लेकिन आप तो चलने में भी लड़खड़ा रहे हैं। फरमाने लगे, तुझे क्या पता, जिसकी कमर का जोर अब्बास चला गया, फिर वो चलने में कदम लड़खड़ा ही जाया करते हैं। अल्लाह अकबर। अब सुनना प्यारे, फरमाते, मैं ही हुसैन हूँ। जल्दी जल्दी उसने गठरी खोली, बहुत सारी चीज़ें थी, एक ख़त का टुकड़ा भी था, उसमें लिखा था, बाबा मैं आपकी ज़ोहरा हूँ, मेरा सलाम कबूल हो। अल्लाह अकबर। उसके बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें तोहफे के तौर पर हजरत ज़ोहरा ने भेजी थी। ख़त था, उसमें जो जुमला था ना, जिसने सबके कलेजे झंझोड़ दिए थे, उसमें लिखा था, अकबर ने कहा था, बहन तुझे लेने आऊंगा। अब्बा बताओ ना, अकबर कब आएंगे? जब ये लाइन पड़ी, मेरे हुसैन खत लेकर के अकबर की लाश के पास गए। कहा, अकबर पता है तेरी सुगरा का खत आया है। 3 मरतबा अकबर की लाश उठी। कहा, अब्बा इजाजत दे, अभी अकबर जाएगा, तेरी सुगरा को मदीने चला सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहल बैत का दामन। अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां देखो वहीं शेरे खुदा मालूम होता है। जहां देखो वहीं शेरे खुदा मालूम होता है। अल मुख्तसर कहने लगे, परदेसी अब मेरा पैगाम मेरी बेटी के पास ले जा, जो देखा है जाके बता। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन मक्तल में आए, बहुत तेजी के साथ खुतबा इरशाद फरमाया। उसके बाद यजीदियों ने कहा, सर दो या हाथ दो। फरमाने लगे, नहीं मानते तो फिर मैदान में आओ। फिर अली के बेटे ने तलवार निकाली
और जो चली तलवार, आका हुसैन कहते थे आओ देखो 3 दिन के प्यासे की शुजाअत। जिधर रुख कर देते थे गर्दनें गाजर मूली की तरह कट रही थी। जिसने सुबह से 72 लाशें उठाई थी, 3 दिन का जो प्यासा था, जिसने अपनों का खून देखा, तलवार चली तो आपने 68 यजीदियों को फना फिन्नार किया था। एक झटके में 68 यजीदी कलेजे फट गए, सफे की सफे पलटी, शोर हो गया, रोको तलवार वरना तारीख से यजीदियत का नाम मिट जाएगा। मगर जानते हो, एक ने कहा पता है जब 18 साल के अली के पोते की तलवार न रुकी तो अली के बेटे की तलवार कौन रोक सकता है। कहा फिर इन्हें कहा बस ऐसे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। या अली सुनो, कहा फिर, कहा इनकी एक कमजोरी है। कहा कौन सी? कहा ये नमाज के बड़े पाबंद है, ये नमाज के बड़े पाबंद है। कहा फिर? कहा एक बंदा भेजो, उससे कहो वो इनके पीछे खड़े होकर अजान पढ़े। एक यजीदी गया, उसने पीछे से जाके कान में उंगली डाली, अजान शुरू कर दी। जैसी आवाज आई अजान की, तलवार रुक गई। बस तलवार का रुकना था, मौका मिला। ऐलान हुआ अब जल्दी जल्दी तीरों की बारिश कर दो, इससे पहले कि अजान मुकम्मल हो अली के बेटे को शहीद करो। अल्लाह अकबर। तीर भी चले, तलवारें भी चली। जब आप जख्मी हुए, सवारी से नीचे आए, अल्लाह अकबर। जानते हो जब सवारी से नीचे आए, आप नीचे जैसी सवारी से आए हैं, खेमे से हुसैन की सकीना देख रही थी। अल्लाह अकबर। नीचे आए, आपने जैसी नीचे अपना कदम रखा, हुसैन की सकीना आ गई, बाप की गोद में बैठी। अल्लाह अकबर। कभी दुपट्टे से माथा का खून साफ कर रही हैं, कभी गर्दन का खून साफ कर रही हैं। यजीद ने कहा था अमर इब्ने साद से, क्या तुझे करबला में हुसैन पे तरस नहीं आया? एक बार भी तरस नहीं आया? उसने मजे लेने के लिए सवाल किया था, रहम या हमदर्दी में नहीं। उसने कब बता, इस पूरी जंग में क्या कोई मौका ऐसा भी आया जो तुझे हुसैन पर रहम आया हो? उसने कहा हाँ, एक बार तो मुझे भी रोना आया जब हुसैन सवारी से नीचे आया, गोद में बेटी आके बैठी, कब के माथे से खून बह रहा था, बेटी खून भी साफ करती जाती थी, रोती भी जाती थी। कहता जब मैं उनके करीब था, बेटी गले में हाथ डाल के बाप का खून साफ कर रही थी। हुसैन ने कहा खबरदार, वो जालिम चेहरा फेर, देखता नहीं मैं अपनी पर्दे वाली बेटी सकीना से मिल रहा हूं। उन्होंने आखिरी वक्त भी पर्दे को इतना अहमियत दी। उन्होंने कहा चेहरा फेर का, मैंने फेर तो लिया, लेकिन मैं फिर भी देख रहा था तिरछी निगाह से। कहने लगे, उन्होंने आवाज दी, सैयदा ज़ैनब आई, और जब वो हजरत सकीना को ले जाना चाहती थी तो वो एक हाथ छुटाती थी, सकीना दूसरा डाल लेती थी। इस हाथ को छुटाया जाता था, कई इस हाथ को डाल लेती थी। वो कहता उस वक्त मैं भी रो रहा था। अल्लाह अकबर, ये दर्द था खुदा की कसम। जब हजरत सकीना खेमे में गई हैं, हुसैन सजदे में गए हैं, पहले 10 यजीदी आए गर्दन काटने के लिए, हिम्मत न हुई, फिर 4 आए, उनके भी बस की ना था। आखिर में कुत्ता दगीला आया जिस पे निशान थे चितकबरा, उसने हुसैन के गले पे खंजर चलाया। खुदा की कसम, जब हुसैन के गले पे खंजर चल रहा था, मेरे हुसैन की जबान पे जुमले थे, ए अल्लाह मैं तो राजी हूं, बता तू भी राजी है कि नहीं। जब आप इतना कह रहे थे, आवाज आ रही थी, इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है।
मेरे हुसैन की शहादत हुई। बहुत सारी बातें मैंने छोड़ी हैं इसमें। आप शहीद हुए, उसके बाद फिर जो अहले बैत अताहार के साथ किया गया वो बयान से बाहर है।